Hello guys, welcome to Universe of Biology. This is Dr. Vilas Raj, MBBS MD, उस्मानपुर औरंगाबाद से. So guys, जो बात करने वाले हैं ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया है प्रोसेस के बारे में, डाइजेशन प्रोसेस के बारे में. अभी हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है एक्चुअली इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट ये मतलब प्रोसेस में आते हैं. तो सबसे पहले मैंने बात किया था ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में. ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल की बात किया था. एलिमेंट्री कैनल के अंदर हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट देखा था माउथ देखा था, उसके बाद में बक्कल कैविटी देखा था. तो बक्कल कैविटी के अंदर पैलेट देखा था, पैलेट के बाद में टंग देखा था, टंग के बाद में टीथ देखा था. ओके, तो पैलेट, टंग और टीथ, ओके, ये तीनों आते हैं बक्कल कैविटी के अंदर. उसके बाद में फेरिंग्स, फेरिंग के अंदर मैंने बोला था उसके अंदर तीन आते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स. उसके बाद में इसोफेगस आता है, इसोफेगस के बाद में स्टमक आता है, स्टमक के अंदर कार्डियक स्टमक आता है, फंड के उसके बाद में फंडस आता है, फंडस के बाद में पायरोलस स्टमक आता है. उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला आता है डेवोडेनम, इंडियन डीजे, डेवोडेनम, जेजुनम, इलियम. ओके, उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है सीसीआर, सी फॉर सिकम, सी फॉर कोलन, सी आर फॉर रेक्टम. और उसके बाद में एनस आता है. एनस के बाद में याद रखें, इसके बाद में नेक्स्ट वन जो प्रोसेस आता है वो आता है यस आस्टरी ग्लैंड. आस्टरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी ग्लैंड आता है. सलाइवरी ग्लैंड के अंदर तीन आता है, पैरोटिड बॉडी, उसके बाद में सबलिंगुअल ग्लैंड और लास्ट वन क्या आता है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आते हैं. तो दैट इज अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड. उसके बाद में आता है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज दिस आर द हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हेटेरोक्राइन टर्म में हेटेरोक्राइन मींस इट कंटेन द बोथ दी मतलब इट हैविंग both the characteristics. One is the exocrine and second one is the endocrine, means that endocrine part of the pancreas secrete the hormones. Okay, उसके लिए पासवर्ड आता है क्या हाँ, मतलब अगर इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास के अगर बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ सेल्स होता है ना. तो सेल कौन सा सेल कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है तो इसके लिए पासवर्ड भी आता है. पासवर्ड वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. सेकंड वन आता है एक्सोक्राइन पार्ट्स आता है. एक्सोक्राइन पार्ट दिस आर द एंजाइम सेक्रेटिंग पार्ट है और इस चैप्टर में हमें एंजाइम सेक्रेटिंग पार्ट की बात करते हैं. लास्ट वन क्या था, यस लीवर था. लीवर के बारे में ये आता है. अस्टरी ग्लैंड्स आता है. तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है हमारे पास में फर्स्ट वन बात कर रहे हैं चैप्टर को स्टार्ट करने में पॉइंट नंबर याद रखे. पहला आता है माउथ आता है. तो माउथ क्या है, तो माउथ किसको कहते हैं, तो माउथ में पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है दिस आर द अपर मोस्ट ट्रांसवर्स स्लिट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बाउंडेड बाय द टू फ्लेसी लिप्स. तो ये जो आपको ट्रांसवर्स स्लिट मिल रहा है इन बिटवीन द अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स दैट इज कॉल्ड एज अ माउथ कहते हैं. तो याद रखना ये जो फ्लेसी लिप जो बात कर रहा हूं, लिप इज मेड अप बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. याद रखना ये जो लिप होता है, लिप किससे बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से. और किससे बनता है तो स्किन से बनता है. और दूसरा बात किससे बनता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनता है. सो आपको बात याद रखना जरूरी है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन से क्या होता है तो बनता है. ओके, दूसरी बात ये जो लार्ज कैविटीज आपको जो मिलता है जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटीज कहते हैं या उसको हम बक्कल कैविटीज कहते हैं. बक्कल कैविटी जो होता है, बक्कल कैविटी के अंदर आपको लार्ज पेस मिलता है. जो लार्ज बाउंडेड पेस मिलता है उसके अंदर आपको फर्स्ट वन पैलेट्स मिलते हैं, अपर पैलेट लोअर पैलेट्स मिलता है, राइट ना. तो जो अपर पैलेट से पैलेट के अंदर आपको दो टाइप्स आते हैं, एक को कहते हैं हार्ड पैलेट कहते हैं, दूसरे को हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. ओके, उसके बाद में आपको जॉस मिलेगा. जॉस कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं, और लास्ट में आपको थ्रोट्स मिलता है. तो तीन कंसेप्ट आपको बाउंडेड पेज जो होता है बक्कल कैविटी जो होता है उसके अंदर आपको मिलता है. सेकंड वन ये जो लाइंड होता है बक्कल कैविटी जो लाइंड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है. तो दैट इज अबाउट द बक्कल कैविटी. और बक्कल कैविटी के अंदर आपको क्या मिलता है तो टंग मिलता है, टंग के बाद में टीथ मिलता है, टीथ के बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स. तो हम हर एक के बारे में बात करेंगे. पहला बात करेंगे हम क्या है तो टंग के बारे में, सेकंड वन बात करेंगे टीथ के बारे में, लास्ट वन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में. तो तीनों के तीनों बारे में क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टंग. तो टंग क्या होता है, तो टंग के बारे में अगर बात करना है हमें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है. सो ध्यान दे दो, टंग जो होता है तो क्या होता है तो नंबर वन टंग की बात करते हैं गाइस. टंग जो होता है, टंग जो है, टंग क्या है तो थिक होता है. ओके, थिक होता है, मस्कुलर पोट्रूसिबल क्या है तो ऑर्गन. व्हाट इज मीन द पोट्रूसिबल, पोट्रूसिबल मींस व्हाट, तो पोट्रूसिबल मींस दैट तो मींस दैट पोट्रूसिबल मींस दे आर अटैच्ड. ओके, इट इज अटैच्ड posteriorly okay to the hyoid bone and the free at the anterior region. तो anterior region से free होती है, posterior region से वो attached होती है by the hyoid bone, that is called the पोट्रूसिबल. मतलब जो टंग तो anteriorly free होती है और जो अटैच होती है मतलब posteriorly attached होती है उसको हम कहते हैं पोट्रूसिबल टंग कहते हैं. तो याद रखना. नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है, ये जो टंग जो है ये फ्लोर ऑफ जो माउथ है, बक्कल कैविटी के जो फ्लोर है वहां पे प्रेजेंट होती है
और ये जो होता है तो फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, याद रखना क्या बोला, इस बक्कल कैविटी और फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो याद रखे ये जो टंग्स है फ्लोर के ऊपर रखी हुई है, और जैसे क्या होता है टंग का हम अपर मोस्ट करते हैं वहां पे आपको एक पार्टीशन दिखाई देता है, तो वो जो पार्टीशन है दैट इज कॉल्ड एज अ लिंगुअल, उसको हम क्या नाम देते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। तो याद रखना फ्रेनुलम लिंग्वी भी कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, बोथ आर सेम। और ये बॉडी जो होती है पोस्टीरियरली जो अटैच होती है टंग बाय द हायोइड प्रोसेस, हायोइड बोन, और क्या है तो स्टाइलॉइड प्रोसेसेस। तो गाइज यहाँ पे अगर बात करोगे तो टंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जो अदर देन द एनसीईआरटी है, तो वो अगर आपको चीजें एक्स्ट्रा जो नोट्स चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी क्या है तो टेलीग्राम जो चैनल है अपना यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी का, उसके अंदर मैंने क्या है तो उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाकर आप ये सारे नोट्स पा सकते हो। साथ में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं जो पीपीटीज है वहां पे भी ये भी सारे आपको वहां पे मिलेगा, साथ में जो भी नीट का अपडेट्स है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। सो सेकंड वन, अपर सरफेस शो द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस राइज ब्रोक्स एंड कॉलेज ऑफ पैपिली। तो जो टंग होता है, टंग का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस लोअर सरफेस, अपर सरफेस लोअर सरफेस, अपर सरफेस कंटेन द पैपिली, अपर सरफेस कंटेन द पैपिली। तो अपर सरफेस के ऊपर पैपिली रहता है, पैपिली कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैपिला होता है, पैपिलीज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है तो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, और वो जो सेंसरी रिसेप्टर है, ओके, सेंसरी रिसेप्टर फॉर द टेस्ट, वो किसके लिए काम करते हैं, टेस्ट। और जो ऐसे टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, गैस्टेटरी रिसेप्टर। ये जो पैपिला वगैरह होता है ये एक्चुअली कैसा होता है, या जो टंग होता है, मतलब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, टंग के बारे में, उसके रीजंस वगैरह सब चीजें करेंगे। बट टंग का यूज क्या होता है तो ये टेस्ट के लिए यूज हो जाता है। सेकंड वन, मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विद फूड, ओके, या क्या मिक्सिंग ऑफ फूड विद स्लाइवा, उसके लिए भी क्या करता है तो काम करता है। सेकंड वन, डिग्लूटेशन के लिए काम करता है, मतलब सॉलो करने के लिए है ना, इनगल्फ करने के लिए, तो इस प्रोसेस के लिए भी क्या करता है तो टंग यूजेबल है। तो दैट इज अबाउट द टंग। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में, डिटेल में चर्चा करते हैं, टंग कैसा होता है, कैसे काम करता है वगैरह, ओके। उसके अंदर कौन कौन से रीजंस वगैरह मिलते हैं, तो कौन या पैपिलास कौन से मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्यूटीफुल डायग्राम आपके पास में है, इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि टंग किस तरह दिखाई दे रहा है। यस, आप अगर ऐसा ही टंग होता है नहीं होता है तो आप अपने घर पे जाकर थोड़ा सा क्या करो, आईने में देख लो, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द टंग। टंग के अंदर आपको कुछ यहाँ पे रीजंस मिल रहे हैं, हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंस रीजंस है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। सो याद रखिए जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ये दैट इज द एपिग्लोटिस का पार्ट है, ओके, किसका पार्ट है, वो एपिग्लोटिस का पार्ट है। उसके बाद में आपको ये वाला जो पार्ट्स मिलता है दैट इज कॉल्ड द पैलेटोफेरेंजियल आर्क कहा जाता है। उसके बाद में आपको पैलेटाइन टॉन्सिल्स मिलता है, टॉन्सिल जो होता है, लिंगुअल टॉन्सिल और पैलेटाइन टॉन्सिल। याद रखना ये टॉन्सिल जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है ना, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, तो वो उस टाइम में पैलेटाइन टॉन्सिल्स वगैरह काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो आर्क मिल रहा है उसको हम कहते हैं पैलेटोग्लोसल आर्क कहते हैं, यहाँ पे जो आपको टंग पे अंदर मिल रहा है। उसके बाद में याद रखना यहाँ पे इस तरह का जो सल्कस मिलता है, इसके जो इस तरह यहाँ पे आपको जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्टीशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल सल्कस, और ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं मीडियल सल्कस, ओके। तो जो टंग है, टंग के अंदर आपको दो क्या मिलता है तो सल्कस मिलते हैं, दो क्या मिलते हैं पार्टीशंस मिलते हैं, एक को कहते हैं टर्मिनल सल्कस, दूसरे को कहते हैं हम मेडियल सल्कस। तो ऐसे दो सल्कस आपको मिलते हैं। दूसरी बात इसके अंदर कुछ आपको पैपिलास बोला था मैंने, जो अपर पार्ट ऑफ द टंग जो होता है, टंग के ऊपर क्या होता है पैपिलास प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर आपको 4 पैपिलास मिलते हैं। तो पहला आता है फोलिएट पैपिला। जो फोलिएट पैपिला अगर आप बात करते हैं तो लैटरल पार्ट ऑफ द जो टंग है, टंग का जो लैटरल पार्ट है वहां पे आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ फोलिएट पैपिला कहते हैं। उसके बाद में जो इस तरह आपको जो यहाँ पे कुछ ये मिल रहे हैं, ओके, जो स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेट पैपिले मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वैलेट पैपिले। और उसके बाद में यस ये वाला जो रीजन मिल रहा है जिसको हम कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिले, एंड लास्ट वाला जो मिलता है तो फिलीफॉर्म पैपिलेस। तो यहाँ पे इस तरह क्या होते हैं तो पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं पूरे टंग के ऊपर। और ये जो पैपिला कंटेन द टेस्ट बड और विच इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है इसका यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, टंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन जो आता है तो अगर आप इसको देखोगे तो अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगा। सो याद रखें मैंने जो बोला था, जो आप टीथ के जब वो अपर मोस्ट पार्ट करते हो राइट ना, ये अपर लिप्स है और टीथ के नीचे वाला जो पार्ट्स है दैट इज कॉल्ड एज अ
तो उसको हम कहते हैं, याद रखें, सुपेरियर लेबेलियर फ्रेनुलम कहा जाता है। और उसके बाद में नीचे अगर आप ये करते हैं माउथ के मतलब लोअर जो लिप ये रहता है, लिप जो होता है उसके नीचे जो करते हैं उसको कहते हैं इन्फीरियर लेबेलियर फ्रेनुलम कहते हैं। मतलब जो लिप नीचे वाला यहाँ पे पार्टीशंस मिलता है और अपर वाला जो होता है वहाँ पे पार्टीशंस मिलता है, तो इसको लेबियल फ्रेनुलम, और नीचे वाला जो मिलता है इन्फीरियर फ्रेनुलम कहा जाता है। और एक बात, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन जो आएगा तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, याद रखना। हार्ड पैलेट जो है अपर मोस्ट पार्ट जो होता है माउथ के अंदर, जो अपर मोस्ट पार्ट में जो हार्डेस्ट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट इज मेड बाय द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन। इसके ऊपर ध्यान दे देना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हार्ड पैलेट इज मेड बाय द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन। तो लिख सकते हैं हम, क्या बोला है मैंने, हार्ड पैलेट इज मेड बाय द मैक्सिला, और दूसरा क्या बोला है, तो जो पैलेटाइन बोन, तो पैलेटाइन बोन से क्या होता है, तो वो बनता है। तो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से क्या होता है, तो वो बनता है। और एक बात, सॉफ्ट पैलेट जो होता है, याद रखिए हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो आपको क्वेश्चन आता है, जो एंटीरियरली रहता है, सामने जो रहता है वो हार्ड पैलेट रहता है, जो पोस्टीरियरली रहता है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट रहता है। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में हम सबसे पहले स्टार्टर मंगवाते हैं। जब हम स्टार्टर मंगवाते हैं उस टाइम में पापड़ अगर आते हैं, पापड़ खाते टाइम में जो पार्ट, जिस पार्ट को पापड़ चुभता है समझ लेना वो क्या है, तो आपका सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट है। और जो पार्ट को चुभता नहीं दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ड पैलेट। ओके, उसके बाद में जब आ करते हो आप, तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या मिलता है, एक ये मिलता है, पार्ट मिलता है विच इज आल्सो यूजफुल फॉर द गार्डिंग, या विच इज आल्सो यूजफुल फॉर गार्डिंग ऑफ द नेजल ओपनिंग एंड द माउथ ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ यूला। उसको हम क्या कहते हैं, तो यूला कहते हैं। तो वो पार्ट जो है आपका यूला है। उसके बाद में चिक्स आता है, उसके बाद में आपको टीथ आते हैं, मोलार्स, प्रीमोरल्स, आपको पता है। उसके बाद में कैप्सिड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैनाइन टीथ कहते हैं, इंसिजर्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ओरल वेस्टिबुलाई, जिसको हम कहते हैं बक्कल वेस्टिबुलाई। याद रखें, बक्कल वेस्टिबुलाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बक्कल वेस्टिबुलाई। तो ये चिक्स जो है, चिक्स और जो गम्स है, इन बिटवीन जो पेस होता है, मतलब जो लोग, आपको पता है या नहीं पता है तो भी बता देता हूं मैं, कि जो लोग क्या करते हैं, टोबैको क्या करते हैं, टोबैको चेविंग वाले जो लोग हैं ना, टोबैको खाने वाले, तो वो जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, टोबैको ऐसा यहाँ पे रखते हैं। तो जिस एरिया में वो टोबैको रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बक्कल वेस्टिबुलाई। उसको क्या कहते हैं, तो हम बक्कल वेस्टिबुलाई। तो दैट इज अबाउट द ओवरऑल व्यू ऑफ द टंग। और क्या है, तो ये जो बक्कल कैविटीज है, ओके, उसका। सो सेकंड वन पॉइंट। नेक्स्ट वन जो पॉइंट्स जो है उसके बारे में हम क्या करते हैं, तो बात करते हैं। ओके, तो जो टंग आपको जो मिलता है, तो टंग के अंदर आपको कुछ रीजन्स मिलते हैं। तो याद रखना, जो इनर मोस्ट वाला जो रीजन्स होता है, ये वाला रीजन्स, ओके, ये टंग का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अच्छे से देख लेना। इनर मोस्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बिटर टेस्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट एरिया ऑफ द टंग। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसको बिटर रहता है, बिटर टेस्ट रहता है। जो इस कॉर्नर वाले पार्ट्स रहते हैं, लैटरल साइड, दैट इज द सोर टेस्ट के रहते हैं। ओके, और जो अपर मोस्ट वाला पार्ट है दैट इज द स्वीट टेस्ट। और जो इस साइड में जो होते हैं, एंटीरियर रीजन बट लैटरल टू द एंटीरियर, जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड स्वीट, कौन सा, साल्टी टेस्ट होता है। और अमामी का मतलब होता है उमामी, अमामी जो होता है तो उसका जो टेस्ट होता है, मतलब दिस आर द ग्रुप ऑफ टेस्ट। ओके, मतलब सारे टेस्ट वहां पे उस एरिया में क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द उमामी, दिस आर द जापानीज वर्ड। ओके, सो सारे वहां पे ग्रुप ऑफ टेस्ट क्या मतलब टेस्ट वहां पे आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट द टंग। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।